यदि आपने पारा मेडिकल का एग्जाम देकर रिजल्ट को चेक कर कर अब काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे तो फाइनली आपका इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। बिहार पारा मेडिकल एक तो मैट्रिक स्तर पर होता है, एक इंटर स्तर पर होता है। इन दोनों का जो काउंसलिंग डेट है वो रिलीज हो चुका है। काफी सारे बच्चों का ये कमेंट हमें देखने को भी मिलता था कि काउंसलिंग कब होगा। उसका पूरा डेडलाइन आ चुका है कि ऑनलाइन कब से शुरू होंगे। इसमें जब काउंसलिंग आप करेंगे ना तो क्या क्या दस्तावेजें आपको देने होंगे, काउंसलिंग करने के बाद आपकी जो प्रथम जो सीट अलॉटमेंट लेटर है वो कब जारी किया जाएगा, सेकंड कब आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब करवानी है, सारी चीजें बता दी गई है। तो मैं इस वीडियो में पूरी प्रोसेस आपको बताने वाला हूं। अगर आपका कमेंट आता है, अगर 100 कमेंट आता है कि इसका काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे करना है, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेकर आऊंगा कि इसका काउंसलिंग कैसे करना है। काउंसलिंग का बिल्कुल निःशुल्क वीडियो होगा, कोई पेड वीडियो नहीं होगा। तो इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको काउंसलिंग का वीडियो पीएम का चाहिए या पीएमएम का चाहिए, वो चीजें हमें आप अवश्य बताइए। तो आइए पूरी अपडेट बताते हैं। काउंसलिंग करना कहां से है, इसका नोटिफिकेशन कहां से डाउनलोड करना है। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरा करने के लिए, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए गूगल में ऑनलाइन अपडेट एसटीएम लिखेंगे। ये जो वेबसाइट है आपको मिलेगा ऑनलाइन अपडेट STM.in का। हो सकता है आपका ब्राउजिंग चेक करे, घबराना नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे, वेबसाइट आपके सामने खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आएंगे ना तो लेटेस्ट अपडेट में आपको मिल जाएगा बिहार पारा मेडिकल काउंसलिंग। या कई बार ये आर्टिकल हो सकता है आपको ना मिले तो इस सर्च बॉक्स में बस आपको पारा मेडिकल भी आप लिखेंगे ना तो आपको ये आर्टिकल आ जाएगा, क्योंकि डेली अपडेट आता है तो फिर ऊपर नीचे ये आर्टिकल सब हो जाता है। नीचे जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर सारा डेडलाइन बताया गया है कि भाई काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट कब हो रहा है। तो देखिए 30 जुलाई से काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो जाएंगे और ये काउंसलिंग प्रक्रिया जो आपके चलेंगे ये 6 अगस्त तक आपके चलने वाले हैं। और बाकी आपको डिटेल में समझना है कि भाई काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, वो सारी चीजें आप यहाँ से देख पाएंगे। यही डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लगेंगे। देखिए बहुत ज्यादा अभी डॉक्यूमेंट नहीं काउंसलिंग में चाहिए। आपको चाहिए आपका एडमिट कार्ड। सबसे पहला चीज है कि आपका जो एडमिट कार्ड है ये चाहिए। दूसरी चीज है कि आपका जो रैंक कार्ड अभी आपने चेक किया होगा, ये रैंक कार्ड आपकी चाहिए। और अगला चीज है कि आपने जो फोन नंबर दिया था जब फॉर्म अप्लाई करने में, वो मोबाइल नंबर आपके चाहिए, क्योंकि इस पर ओटीपी जाएगा। और आपका ईमेल आईडी है तो वो भी आपको चाहिए, क्योंकि ओटीपी ये सब पर जाता है। तो ये अगर डॉक्यूमेंट आपके पास है ना तो काउंसलिंग आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट को रेडी रखना है, इसको ले जाकर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरा कराएंगे, आपका एडमिशन प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। अब देखिए इसका नोटिस अगर डाउनलोड करना है, अप्लाई का लिंक जानना है तो इसी वेबसाइट पर सारा जानकारी मिलेगी। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा ना यहीं से आप अप्लाई डायरेक्ट कर दीजिएगा। और नोटिस यहाँ से अगर डाउनलोड करना है तो जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपका डिटेल में आ जाएगा। जो कि ये नोटिफिकेशन किसके लिए आया है, पीएम और पीएमएम। पीएम का मतलब होता है बहुत सारे लोग इंटर स्तर पर फॉर्म भरता है और बहुत सारे लोग मैट्रिक स्तर पर भरता है। तो पारा मेडिकल एक तो ये आपका इंटर स्तर पर हो गया, एक पारा मेडिकल मैट्रिक स्तर पर होता है, ये आप जानते ही होंगे। बाकी नीचे जब आप आएंगे ना तो सारा डेडलाइन मैं आपको समझाता हूँ कि भाई कब से कब तक क्या चलेंगे, वो समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज है कि ये सीट जो मैट्रिक्स है ये आपका जारी कर दिया जाएगा पोर्टल पर। ये कब, तो 29 तारीख यानी कल आ जाएगा। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पारा मेडिकल में जितने भी कॉलेजेज है, कहाँ पर कितने सीटें हैं, किस कैटेगरी में, किस ब्रांच में, ये सारी चीजें आपको जो है कल पता चल जाएगा। तो पोर्टल पर एक बार देख लीजिएगा या मैं वेबसाइट पर ही इसको अपडेट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि इसका जो काउंसलिंग प्रक्रिया, जो कि चॉइस फिलिंग की जो प्रक्रिया है, जैसे काउंसलिंग के नाम से ही हम लोग जानेंगे, ये काउंसलिंग प्रक्रिया 30 तारीख से आरंभ होगी। और ये ध्यान रखिएगा ये लास्ट डेट है 6 अगस्त। अगर इस डेट तक अगर काउंसलिंग नहीं करेंगे फिर आपका एडमिशन नहीं होगा इस साल। आप अगले साल ही फिर एग्जाम देंगे, फिर ये सारी प्रक्रिया तामझाम करनी होगी। तो इसलिए इस डेडलाइन में हर हाल में काउंसलिंग करना है। काउंसलिंग करने का कोई शुल्क नहीं होता है, निःशुल्क में काउंसलिंग प्रक्रिया आप कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर बोला है कि जो बच्चे काउंसलिंग प्रक्रिया अगर किए रहेंगे तो उसका फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है जारी होगा। ये फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट क्या होता है, तो इसी में आपको पता चलता है कि आपने जो काउंसलिंग किया है आपको कौन से ब्रांच मिला है, कौन से कॉलेज मिला है। ये चीजें आपको पता चल जाएगा। वो कब चलेगा, तो 11 अगस्त को ये जारी होगा, उस दिन आप ये चेक कर पाएंगे। इसके बाद जिन बच्चों का इसमें नाम आ जाएगा ना, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उन बच्चों को अपना जो है अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेना है, जो कि 11 तारीख से लेकर ये 22 तारीख तक डाउनलोड भी होगा।
होगा और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन की प्रोसेस जो करवानी होगी, ये 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक ये सारी प्रक्रिया आपको पूरा करवाना है। फिर ये प्रक्रिया जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर अगला राउंड सेकेंड सीट अलॉटमेंट आएगा, जिसमें जो बची हुई सीटें होती है ना, उसमें भी बच्चों की नामांकन होती है। ये 31 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा और ये डाउनलोड आपके 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक आपके होंगे। ये पूरी आपकी डेडलाइन इन्होंने जारी किया है। इसके बाद में सीट बचता है तो आपका मॉपअप प्रोसेस चलता है, उससे भी आपकी एडमिशन प्रक्रिया देखने को मिल सकता है। तो ये कंप्लीट गाइडलाइन था। बाकी इसका अप्लाई का जैसे ही लिंक आता है ना, मैं डिटेल वीडियो आपको उपलब्ध करवा दूंगा कि कैसे काउंसलिंग प्रक्रिया को आप पूरा करेंगे। बाकी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, सबको ये जानकारी मिल पाए। ऐसे अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अगर आप किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।